हेलो दोस्तों, मैं संगमित्रा हाजिर हूँ आपके साथ। दोस्तों, आज मैं इंडियन पॉलिटी का मॉक टेस्ट बनाया है, तो वो लेकर आई हूँ। काफी इम्पोर्टेंट है। तो 20 क्वेश्चन है इसमें और एग्जाम ओरिएंटेड है, तो बने रहे हमारे साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में, इंडिया में साम्यवाद के जनक किसको माना जाता है। यानी साम्यवाद का जनक जो है इंडिया में किसको माना जाता है। तो दोस्तों, जनक जो है वो एम.एन. रॉय को माना जाता है। ठीक है दोस्तों एम.एन. रॉय जो थे वो वामपंथी नेता थे और इन्होंने सबसे पहले भारतीय संविधान सभा के लिए जो कंसेप्ट लेकर आए हैं, तो एम.एन. रॉय ही लेकर आए हैं। कब लेकर आए थे? तो 1934 में इन्होंने सबसे पहले बात की थी संविधान सभा बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का जो कंसेप्ट जो है वो किसके द्वारा लाया गया था और कब लाया गया था। तो दोस्तों, ये 13 दिसंबर 1946 में रखा गया था उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको कहते हैं। तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया था। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, आगे बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रारूप समिति। ठीक है, प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी। ठीक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। दोस्तों, ये प्रारूप समिति जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनाई गई थी, उसका गठन कब किया गया था, मतलब कब बनाई गई थी? तो 29 अगस्त 1947। ठीक है, 47 में ये बनाई गई थी, इसका गठन किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो दोस्तों, पहली बैठक जो है वो 11 दिसंबर 1946 1946 में की गई थी। पहली बैठक जो हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए। आगे बात करते हैं प्रारूप समिति में निम्न में से, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सम्मिलित नहीं था, ये बताना है आपको। तो दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन में पढ़ दे रही हूँ, A.K. अय्यर, K.M. मुंशी, मोहम्मद शादुल्ला। तो दोस्तों, इसमें कौन नहीं थे? तो दोस्तों, ये जवाहरलाल नेहरू इसमें सम्मिलित नहीं थे। मतलब ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनाई गई थी, 7 लोग थे उसमें। ठीक है, तो अध्यक्षता जो की थी वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी और उसमें जो 7 लोग थे, तो उनमें से 3 इनके नाम है ना, A.K. अय्यर, K.M. मुंशी और मोहम्मद शादुल्ला। लेकिन जवाहरलाल नेहरू इसमें नहीं थे। तो हमारा आंसर क्या हो गया? जवाहरलाल नेहरू का ऑप्शन। ठीक है, ये हो गया। आगे बात करते हैं किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो दोस्तों, इंडियन जो अमेंडमेंट हुआ था, तो ये 61वें संविधान संशोधन यानी 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1989। ठीक है, 1989 से पहले जो है वो 21 साल जो वोट देने का अधिकार जो था वो 21 वर्ष का कोई भी व्यक्ति होता था, वो वोट दे सकता था। लेकिन 61वें संविधान संशोधन किया गया था 1989 में, उसमें 21 से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो आगे बात करते हैं मैच द फॉलोइंग, है ना, मिलान करना है। तो ऑप्शन में देख लेती हूँ, संचालन कमेटी, ठीक है, संघ संविधान कमेटी, प्रारूप समिति और प्रांतीय संविधान समिति। तो इनको मिलान करना है, कौन किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो संचालन कमेटी जो थी, है ना, संचालन समिति के अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं संघ संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने की थी। ठीक है, और प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, सरदार पटेल के नाम से ये स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो मतलब भारत का बिस्मार्क जो बोला जाता है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है। ठीक है, जो कि मोदी के द्वारा एक स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी बहुत बड़ी जो तस्वीर बनाई गई है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनाई गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह, ठीक है, राजकीय चिन्ह को कब एक्सेप्ट किया गया था?
तो कब से मतलब स्वीकार जो किया गया था वो कब से किया गया है, तो 26 जनवरी 1950। दोस्तों ये 26 जनवरी 1950 को ही हमारा भारतीय संविधान जो है लागू हो गया था, मतलब पूरी तरह से कम्प्लीटली लागू हो गया है, ठीक है। तभी से अब तक हम फॉलो कर रहे हैं उसी को, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं, भारत ने समवर्ती सूची की जो कंसेप्ट लिया है वो कहाँ से लिया है, किसके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। क्या लिया है ऑस्ट्रेलिया से, क्या लिया गया है, कंकरेंट लिस्ट जो है ना, कंकरेंट लिस्ट मतलब एक 3 लिस्ट है, कितनी है हमारे इंडिया में 3 लिस्ट है, ठीक है। एक राज्य सूची, एक केंद्र सूची और एक समवर्ती सूची। दोस्तों कुछ कानून जो है वो केंद्र के द्वारा बनाए जाते हैं, कुछ कानून जो है वो राज्य के द्वारा बनाए जाते हैं, और केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाते हैं वो समवर्ती सूची में आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहीं से प्रश्न पूछा जा सकता है कि एजुकेशन जो है वो किस लिस्ट में आती है, तो एजुकेशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आती है, क्योंकि राज्य के ऊपर आती है, तो राज्य अपने लेवल पर एजुकेशन से संबंधित कुछ भी काम कर सकता है और स्टेट भी कर सकता है। तो ये अमेंडमेंट किया गया था, 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था, है ना, 1976 में, तो एजुकेशन जो है वो समवर्ती सूची में कर दिया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं, भारत ने संघात्मक व्यवस्था यानी फेडरलिज्म जो अपनाया गया है वो कहाँ से लिया गया है, फेडरलिज्म का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया, ठीक है, कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। आगे बात करते हैं, भारतीय मूल संविधान यानी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो तब क्या क्या चीज थी उसमें, कि कितने आर्टिकल थे, कितने पार्ट्स थे, कितने शेड्यूल्स थे, उनके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हमेशा पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। तो ये जो टोटल आर्टिकल जो थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 395 आर्टिकल थे, यानी 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थे, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी जो प्रियम्बल है उसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जो शब्द जोड़े गए हैं वो कब जोड़े गए हैं, तो दोस्तों ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 42nd, ठीक है, यानी 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था 1976, ठीक है। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तब तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, ठीक है। पहले नहीं था, ये चीज पहले नहीं थी। आगे बात करते हैं दोस्तों, ये मैंने ऑप्शन लिखे हुए हैं और ये मेरे हाथ से ही बनाए गए हैं ये सारे क्वेश्चंस, तो इसमें मिलान करना है, मैच करना है कि इसमें गलत का बताना है कि इसमें गलत क्या है, ठीक है। तो मैं ऑप्शन पढ़ती हूँ कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, भारत का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट है, भारत की संविधान की जो उद्देशिका यानी प्रियम्बल जो है वो कनाडा से ली गई है। क्या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो है यानी भारतीय राजनीति व्यवस्था जो है उसमें सर्वोच्च भारतीय संविधान है, तो दोस्तों आपको गलत देखना है, ठीक है। गलत इसमें क्या है, देखिए अपना भारत का जो वो है यानी हमारा देश जो है वो कैसा है, डेमोक्रेटिक है, ठीक है। हमारा भारत जो है हमारा लोकतांत्रिक देश है, ये सही है। भारत का अपना संविधान है, ये भी सही है, ठीक है। भारतीय संविधान की जो कंसेप्ट जो लिया गया है, उद्देशिका जो ली गई है वो क्या हमने कनाडा से लिया गया है, नहीं दोस्तों, ये कनाडा से नहीं ली गई है, ये जो है वो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है, ठीक है। कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है, ठीक है। और ये जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है यानी भारतीय राजनीति व्यवस्था में जो सर्वोच्च है, सर्वोच्च यानी सबसे पहले जो है, सबसे पहला स्थान जो है वो किसका है, सर्वोच्च यानी सुप्रीम जो पावर है किसकी है, कॉन्स्टिट्यूशन की है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को ही ध्यान में रखकर कोई भी कानून वगैरह कोई भी कुछ भी बनता है तो कॉन्स्टिट्यूशन को ही ध्यान में रखकर बनता है, ठीक है। तो सर्वोच्च शक्ति किसकी है, एक तरह से संविधान की है, ठीक है। आगे बात करते हैं, प्रस्तावना जो है ना, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता यानी फ्रीडम, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी यानी जो शब्द जो है वो किसके कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, तो ये फ्रांस में क्रांति हुई थी, ठीक है। फ्रांस का जो सिस्टम है वहां से लिया गया था, तो फ्रांस में क्रांति हुई थी 1789 से लेकर 1799 में, ठीक है। तो ये शब्द जो है हमारे इंडिया में वहां से लिए गए हैं, ठीक है।
आगे बात करते हैं भारतीय संविधान में आर्टिकल 21A है, वो किससे रिलेटेड है? तो 21 जो है वो राइट टू एजुकेशन से संबंधित है, राइट टू एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, राइट टू एजुकेशन से लिया गया है, सॉरी आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू एजुकेशन है। ठीक है, तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट। दोस्तों आई होप सेशन पसंद आया होगा, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।